नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सोनाली फोगाट के परिवार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर एक केस की और सीबीआई जांच की मांग की है। इस परिवार ने इस बारे में बाकायदा सीएम को लिखित पत्र सौंपा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सोनाली की बेटी यशोधरा के सिर पर हाथ फेर कर उसे सांत्वना दी। हरियाणा सरकार इस मुद्दे पर गोवा की बीजेपी सरकार को चिट्ठी लिखेगी। इसमें सोनाली के परिवार की डिमांड के मुताबिक गोवा सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि वह इस केस की सीबीआई जांच करवाए। बता दें कि सोनाली की इकलौती बेटी यशोधरा के अलावा उनके भाई रिंकू, छोटी बहन रुकेश और जीजा अमन पुनिया और भतीजे मोनिंद्र फोगाट भी चंडीगढ़ में हरियाणा सीएम आवास पर पहुंचे। ये पांचों एक ही गाड़ी में सवार थे। हो गई है, वो हमारी हेल्प करेंगे। हमने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला है। तो फिर आपने बस अभी यही बात हुई है। और लोगों का भी कुछ कह नहीं सकती, लेकिन जो जबरदस्ती कर रहे थे उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सीबीआई की जो जांच हम करवाना चाहते हैं उसके लिए हम सीएम साहब ने बोला कि अच्छे ढंग से करवाएंगे और सीबीआई की जांच बोला है उन्होंने, सीबीआई जांच होगी। अभी तक जो जांच चल रही थी उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम संतुष्ट नहीं थे, तभी तो सीबीआई मांग की जांच रखी है ना हमने। हम ये चाहते हैं कि जो सुधीर के जो पीछे हैं जो बंदे, वो बाहर निकल के आए। ये षड्यंत्र है ना, इसका पर्दाफाश हो। सीएम साहब का हम धन्यवाद करते हैं जी। हमारी जो डिमांड थी, हमारी प्रार्थना थी कि इस केस की, सोनाली फोगाट मर्डर केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया हमें कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी और इसकी जांच सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने मांग रखी भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो कि उन्होंने हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया और हमारी मांग को मान लिया। भाई इस केस की सीबीआई जांच होगी। अकेला सुधीर नहीं है, इसमें अन्य लोग काफी निकलेंगे इसमें से। इसमें राजनीतिक भी हो सकते हैं और मतलब कि प्रॉपर्टी हथियाने वाले लोग भी हो सकते हैं। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस तफ्तीश कर रही है। एक के बाद एक लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। हरियाणा सरकार भी कह रही है कि सरकार हर तरीके से सोनाली फोगाट के परिवार के साथ है और मामले में सरकार सीबीआई जांच कराने के से भी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन सोनाली के मौत के बाद सामने आए दो वीडियो आप में बहुत कुछ कहानी बयां कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। देखा आपने ये दो वीडियो। पहले वीडियो में सोनाली पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। सोनाली पार्टी में डांस कर रही है। सोनाली के साथ उनका पीए सुधीर सांगवान भी है, लेकिन वो खड़ा है और सुधीर का दोस्त सुखविंदर सोनाली के साथ डांस कर रहा है। इस वीडियो के आखिर का कुछ हिस्सा सुखविंदर और सोनाली के बीच के रिश्तों की कई धागाओं को खोल रहा है। वीडियो में सुखविंदर सोनाली को अपनी ओर खींचता दिखाई दे रहा है। वहीं सोनाली अनकंफर्टेबल नजर आ रही है। फिर वो सुखविंदर से दूर होती हैं और फिर दूसरे लोगों के साथ जाकर डांस करने लगती हैं। सोनाली के दूर जाने के बाद सुखविंदर की बॉडी लैंग्वेज भी काफी कुछ बयां कर रही है और फिर सुखविंदर वीडियो बनाने वाले शख्स से मोबाइल मांगता दिखाई दे रहा है। इससे ये भी साफ है कि सुखविंदर सोनाली के साथ डांस का वीडियो रिकॉर्ड करा रहा था और सोनाली का पीए सुधीर चुपचाप तमाशा देख रहा था। अब मामले में सवाल ये है कि क्या सुखविंदर सोनाली के करीब होना चाहता था? क्या सोनाली सुखविंदर के साथ अनकंफर्टेबल थी? क्या सुधीर के दिमाग में कुछ चल रहा था? अब दूसरे वीडियो यानी सीसीटीवी फुटेज को देखिए। वीडियो में सुधीर सोनाली को बोतल से कुछ पिलाता दिख रहा है। वीडियो पार्टी के दौरान की ही है। वहीं गोवा पुलिस के मुताबिक सुधीर और सुखविंदर ये मान चुके हैं कि सोनाली को उन्होंने इंटेंशनली लिक्विड में केमिकल पिलाया था।
तो क्या ये सीसीटीवी फुटेज उसी का सबूत है? क्या सुधीर सोनाली को केमिकल मिक्स लिक्विड पिला रहा था? वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बोतल सुधीर के हाथ में है और सुधीर सांगवान नशे में झूमती सोनाली को बोतल से कुछ पिला रहा है। अब ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या ये वीडियो उसी वक्त का है जब सोनाली को लिक्विड में केमिकल दिया गया, या पार्टी के दौरान ये किसी और चीज का वीडियो है। हालांकि गोवा पुलिस के मुताबिक सुधीर और सुखविंदर के कबूलनामे और वीडियो को देखकर काफी कुछ समानता नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। उधर हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 800 एकड़ में मारुति और 100 एकड़ में सुजुकी के मेगा प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रविवार के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इन दोनों प्लांट के स्थापित होने से क्षेत्र गुरुग्राम की तर्ज पर विकसित होगा और 21,000 से ज्यादा नए रोजगार मिलेंगे। इतना ही, खैरखोंदा में बड़ी संख्या में सहायक कंपनियां भी अपना उद्योग स्थापित करेंगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार आईएमटी खरखोंदा के विकास के लिए करीब 900 करोड़ रुपए का बजट बुनियादी सुविधाओं पर खर्च करेगी ताकि क्षेत्र में औद्योगिक विकास तेजी से हो सके। मारुति प्लांट से करीब 18,000 और सुजुकी से 3.5 से 4,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कि हरियाणा प्रदेश के अंदर मारुति का सबसे बड़ा प्लांट 800 एकड़ में और सुजुकी का बाइक्स का 100 एकड़ में खरखोदा में माननीय प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट करेंगे, जिसके अंदर सुजुकी जो कॉरपोरेशन है उसके तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और हमारे लिए खुशी की बात है कि 4 दिन के अंदर 2 बार प्रधानमंत्री हरियाणा के अंदर, पिछले दिनों जो मां अमृता का एक ऐतिहासिक हॉस्पिटल बना है 2600 बेड का, उसको इनॉग्रेट कर गए थे, और कल हमारे इस अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट को खरखोदा के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनॉग्रेट करेंगे। मैं ये मानता हूँ एक ऐतिहासिक दिन रहेगा और एक ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि उधर अंबाला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निपटारे के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर अंबाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जनता दरबार में पहुंचे। इस दौरान लोगों के बीजेपी में शामिल होने पर विज ने कहा कि बीजेपी को सभी ज्वाइन कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। जननायक जनता पार्टी द्वारा नारनौंद हलके के दादा देवराज कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर अजय चौटाला ने ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं के जल्द से जल्द निराकरण करने को कहा। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि बैठक का उद्देश्य पंचायत चुनाव को लेकर था और सभी पार्टी के पदाधिकारियों से राय ली गई है। जिला परिषद का चुनाव सिंबल पर लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दे दी है और पार्टी इस बारे में जल्द ही निर्णय लेगी। नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के लोगों से, कार्यकर्ताओं से यही राय करने के लिए आए थे कि आगामी जो पंचायत के जिला परिषद के चुनाव हैं वो हमें पार्टी सिंबल पे लड़ने चाहिए या वैसे ही लड़ने चाहिए। इसी सिलसिले में ये मीटिंग रखी थी।
खबर बादली से है, जहां बाड़सा चौकी पुलिस ने स्मैक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान अंकित उर्फ अक्की पुत्र विनोद निवासी बाड़सा समेत पुत्र नरेंद्र निवासी उजवा दिल्ली के तौर पर हुई है। जानकारी देते हुए एएसआई राकेश ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि बाड़सा दौराला रोड पर एक कोठड़े में 2 व्यक्ति स्मैक के लिए हुए हैं, जिन्हें गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान पकड़ा है। वहीं बादली थाना प्रभारी एसएचओ बाबूलाल ने बताया कि दोनों व्यक्तियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दो लड़के थे, एक का नाम अंकित अक्की जो गांव बाड़सा का रहने वाला है, एक सवेत जो गांव उजवा का रहने वाला है। ये सवेत जो है ये कहीं नजफगढ़ से समय ला करके यहाँ बेचने आया हुआ था, तो इसने समय खरीदी थी अंकित ने इससे। तो हमारे पास मुखबरी आई, मौका पे हमने जा करके इनको पकड़ लिया। फिर मजिस्ट्रेट साहब को मौका पे बुलाया गया, मजिस्ट्रेट साहब की हाजिरी में इनकी तलाशी ली गई, तो इनसे 2.16 ग्राम समेत पन्नी समेत बरामद हुई है। आज इनको अदालत में पेश किया गया और माननीय अदालत ने इनको जुडिशल कस्टडी भेजने के आदेश मंजूर फरमाए। उधर बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरपर्सन सरोज राठी ने 8 कर्मचारियों को हटा दिया था, जिसका नगर परिषद के कर्मचारियों ने विरोध किया और उसी विरोध का परिणाम है कि डीएमसी ने नगर परिषद प्रधान को पत्र लिखकर अपना फैसला वापस लेने की हिदायत जारी की है। अब ये साफ हो गया है कि हटाए गए 8 कर्मचारियों को वापस काम पर रखना होगा। सोमवार को इस पर फैसला नगर परिषद के अधिकारी और चेयरपर्सन ले सकती हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने हड़ताल का नोटिस भी दे रखा है, जिसकी मुख्य मांग 8 कर्मचारियों की वापसी काम पर रखने, समान काम समान वेतन और हड़ताल के 11 दिनों का वेतन देने की है। हरियाणा व इकाई प्रधान राज्य संगठन बहादुरगढ़ से हमारी 2 मांगों को लेकर हड़ताल थी जाने वाले हैं, जिसमें जो हमारे 8 कर्मचारी हटाए गए हैं, एक तो उनको लेकर और एक जो हमारे 11 दिन के जो पैसे काट लिए गए नगर परिषद द्वारा, और एक जो हमारा समान काम समान वेतन है उसको लेकर। पारी से 10 लाख की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को वारंट पर लाकर कनीना कोर्ट में पेश किया। कनीना में व्यापारी सौरभ गोयल से व्हाट्सएप से कॉल कर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर के नाम से 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी, जिसमें पुलिस कार्रवाई करते हुए पपला गुर्जर को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन उन्हें 4 दिन की ही रिमांड मिली। कल 2 बंदों ने जो है, सौरभ है वो सेक्टर वार्ड का जो फीड का प्लांट है इनका महेंद्रगढ़ रोड पे, उसको व्हाट्सएप कॉल करके धमकी दी थी कि भाई पपला गुर्जर के नाम से जो है 10 लाख रुपए हमें दे दो। तो उस संबंध में एफआईआर नंबर जो है 103 रजिस्टर्ड की है 386 34 आईपीसी में। तो उस ग्राउंड पे जो है पपला गुर्जर को आज बौंसी जेल से लेके आए हैं और उसका 4 दिन का जो है पुलिस रिमांड हमने कोर्ट से प्राप्त किया है।
उधर जींद जिले में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए पशु विभाग ने 32 डॉक्टरों की टीम का गठन किया है। ये डॉक्टर गांव-गांव जाकर पशुओं का इलाज करेंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हर दिन करीब 40,000 से ज्यादा पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है और घर घर जाकर पशुपालकों से जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही जिले में लंपी के संक्रमण को रोकने के लिए गौशालाओं ने लगातार फॉगिंग की जा रही है। इस संक्रमित बीमारी को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से धारा 144 लागू कर दी गई है, जिससे जिले में लगने वाले पशु मेले और मंडियों पर भी रोक लगाकर लंपी बीमारी पर काबू पाया जा सके। पहले हमारे पास सबसे पहले हमने 8 डोज जो मिली थी, जो हमारे अपने हरियाणा के अंदर प्रोडक्शन किया गया था। लेकिन जैसे सरकार ने देखा कि वायरस ज़्यादा फैल रहा है, इसके बाद हमारे पास 89,600 जो डोज हैं अभी परसों आई थी हमारे पास। रात को हमने 12-1 बजे हमने उनको रिसीव किया था। उसके तुरंत बाद सुबह सुबह हमने सारे के सारे डोजें अपने अस्पताल में बांट दी गई हैं। हर अस्पताल के पास पूरी वैक्सीन की डोज है। सबसे पहले उन्होंने गौशाला नंदीशाला को कवर कर लिया है। इसके बाद वो घर घर में हर पशु का लंपी डिजीज से बचाने का टीका लगाया जाएगा। उधर लंपी बीमारी को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पशुओं के वैक्सीनेशन कराने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि भिवानी में इसका ज्यादा प्रकोप नहीं है, लेकिन फिर भी पशु चिकित्सक लगातार किसानों को लंपी बीमारी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिससे इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। पशु विभाग के डॉक्टर नवीन कुमार व सुनील का कहना है कि पशुपालन करने वाले किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है और पशुपालकों से अपील की कि वो पशुओं को वैक्सीन लगवाएं, जिससे कि इस संक्रमित बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। तो जैसे ही कि ये जो आज के टाइम में जो ये बीमारी फैल रही है लंपी स्किन डिजीज, जैसे इसमें मतलब कोई घबराने वाली कोई बात है नहीं। ये जो वायरल फीवर की तरह हम ले सकते हैं। इसमें मोस्टली क्या है कि मक्खी मच्छर के काटने से ये बीमारी फैल रही कि क्या करते हैं कि लोग जैसे सुबह हमने एक बेबी पशु है उसका दूध निकाल के फिर हम उसको छोड़ देते हैं बाहर गाय को, तो वो एक गाय से दूसरे गाय में ये सेपरेट करता है। तो जैसे मेरी यहाँ गौशाला है, यहाँ कम से कम 5450 एनिमल है मेरे पास, और इस गौशाला की 3 ब्रांच और है। एक हमारी ये भवानी खेड़ा है और एक हमारी गुजरानी है और एक हमारी पतराम है। अगली खबर का रुख करते हैं। भट्टू रोड में 132 केवी आवासीय के पास शराब के ठेके को खुलवाने पहुंची पुलिस को स्थानीय महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि अगर ठेके को बंद नहीं करवाया तो उनको मजबूरन रोड जाम करनी पड़ेगी और इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। इसी के साथ ठेके का विरोध कर रही महिलाओं ने ठेके के कर्मचारियों पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप भी लगाया। गौरतलब है कि जिंदगी संस्था सहित अनेक सामाजिक संगठन इस मुद्दे को लेकर प्रमुखता से आवाज उठा रहे हैं और शराब ठेके को हटाने की मांग कर रहे हैं। खबर चरखी दादरी से है, जहां गांव मोरवाला में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। विवाहिता के मायका जींद जिले के अहीर का गांव में पिता को सूचना मिली कि पिता मौके पर पहुंचे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और FSAL की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वहीं मृतका के पिता ने बताया कि कई वर्षों से मृतका का पति और देवर शराब पीकर उनकी बेटी के साथ मारपीट किया करते थे और कल रात भी उसके साथ मारपीट की गई थी। मृतका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी के शरीर और गले पर चोट के निशान थे। मृतका के पिता ने बताया कि शादी के 5 साल बाद भी दहेज की मांग की गई थी और कई बार पंचायत द्वारा मामला सुलझाया गया था और माफी मांगकर पति मृतका को अपने
घर लेकर आया था। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो बात रही बात यूँ को हमने पता लग गया था सवेरे 6 बजे। बोले भाई की लड़की गुजर ली, आके देखे इतना वहाँ कम बात उसका गला घोट कर मार रखा। मेरी सिस्टर है मुकेश देवी, जिसकी शादी मोरवाड़ा गांव जिला चक्की दादरी में है। शादी को तकरीबन 25-26 साल के आसपास हो गए हैं और इसका पति जिस दिन से शादी है उसी दिन से दारू पी के लड़ाई झगड़े करता है, मारपीट करता है और ये कई बार तो कई दफ़ा अपने मायके भी रही है हमारे पास। दारू पी कर झगड़ा करके घर से निकाल दिया करता, दहेज के लिए भी मांग कराया करता, सारे परिवार वाले मारे पिटिया करते इसने। मेरी बड़ी बहन के साथ बहुत अत्याचार होता था, बहुत अत्याचार। उसको मार पीट के बहुत बार घर भेजा जाता था। उसके पास भी दहेज की डिमांड करी जाती थी। ऐसी हालत में भेजा जाता था कि वो उठने के लायक नहीं थी, बस रोती हुई घर पे जाती थी और फिर रोती थी कि मेरा हाथ जोड़ती हूँ, मेरे को यहीं पे रख लो और मैं नहीं जाऊंगी इस राक्षस के साथ। फिर भी भेज दिया जाता था। घर वाले बोल देते थे कोई बात नहीं, वही तेरे बच्चे हैं और घर परिवार संभालना पड़ता है। क्यों सामने से आके वो हाथ जोड़ने लग जाता था, माफी मांगने लग जाता था, आगे से मैं नहीं करूंगा, आगे से मैं अच्छे से रहूंगा। एक औरत द्वारा जो है ना फांसी खा के और मरने की सूचना थाना में प्राप्त हुई थी, जिस पर मौका पर SHO FSL की टीम में स्वयं गए थे और जो हालात तस्दीक हुए उनसे मामला संदिग्ध नजर आया। कुछ देर पश्चात जो मृतका थी उसका फादर धर्मपाल, उसने उसके मृतका के पति प्रदीप और उसके छोटे भाई संदीप के खिलाफ आरोप लगाए भी इन्होंने मेरी लड़की को मारपिटाई करके मार दिया है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।